ठीक है, ये SQLite और Swift डैश 0.11.0 जो है वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करा हुआ है। तो ये अब आपने उठाना है और उठा के जो है ना वो आपने इसके अंदर ड्रैग कर देना है ताकि ये आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है MyDB डेमो, उसको भी मैंने उठाया हुआ है और उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। एक्सकोड मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने क्या करना है, एक्सकोड को ओपन करना है। ठीक है, अपनी स्क्रीन को थोड़ा फुल स्क्रीन मोड पे कर लो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा लोड होने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैंने क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट किया। यहाँ से आपने iOS पे जाना है, सिंगल व्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है इसको। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई हमारे पास जो है वो एक स्टूडेंट ऐप बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे देखिए स्विफ्ट यूनिवर्सल है, ये जो भी इस तरह लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देना। लैंग्वेज आप चेक कर लेना कि भाई यहाँ पे मेरे पास स्विफ्ट ही रहनी चाहिए। इसको मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद मैंने कहा भाई इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दो, कोई मसला नहीं है। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास मेन स्टोरी बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम डिजाइन करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक व्यू कंट्रोलर होता है, सही है, जिसके बैकएंड पे हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे पास ये जो ऐप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रही है, मैंने इस पे सेलेक्ट करना है और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐड फाइल्स टू स्टूडेंट ऐप के अंदर मुझे कुछ फाइल्स को ऐड कराना है। सबसे टॉप पे जाके सेलेक्ट किया। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने जो नेट से डाउनलोड करा हुआ था SQLite.swift वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप का, इसको मैंने सिलेक्ट करा और इसको मैंने ऐड करा दिया। जैसे ही मैंने ऐड कराया मेरे पास टॉप ऑफ दी में चला गया, मैंने इसको नीचे ले आई मैं प्रोडक्ट के नीचे। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करा है और इसको सिलेक्ट करके जब मैंने डबल क्लिक करा तो मेरे पास डबल क्लिक करने पे मेरे पास स्टूडेंट ऐप की ये चीजें खुल गई हैं। अब यहाँ मेरे पास लिंक है, फ्रेमवर्क है, तो मैं लिंक फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज के अंदर जाके इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं सर्च करूंगी क्या, SQLite। अब मुझे सर्च करने पे ये वाली लाइब्रेरी मिल गई, इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ पे सिंपल ऐड करा दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर ये मेरे पास फ्रेमवर्क आ रहा है और इसके फ्रेमवर्क के अंदर ये चीजें आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये चीज ऐड नहीं कराती हूँ, लेट सपोज इधर देखो, अगर मैं ये दोबारा से आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ, ठीक है, डिलीट करा है मैंने इसको, मूव टू ट्रैश। ठीक है, आप इस पे आते हो, यहाँ आने के बाद अगर आप एम्बेड कराते हो, यहाँ पे भी आप एम्बेड करा सकते हो चीजें। लिंक एंड फ्रेमवर्क पे भी हम जब यहाँ पे जाते हैं और मैं कहूँ ऐड अदर, हमने ऐड अदर ही किया था ना लास्ट में, तो ऐड अदर में हम जाने के बाद क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे हमारे पास जो भी हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, डेस्कटॉप पे उसको हम जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो ऑन कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा, मैंने अभी उसको वहां से रिमूव करा था तो मेरे पास जो है वो वहां से मूव टू ट्रैश में जा चुका है। तो मुझे पहले तो अपने ट्रैश से जो है वो उस चीज को स्टोर कराना है। किस चीज को स्टोर कराना है, अच्छा, मैंने डिलीट करा तो मेरा ये डिलीट हो गया था। यहाँ नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। क्या हो गया, ट्रैश ये रहा, आ चुका है। लिंक एंड फ्रेमवर्क ऐड कराया, ऐड अदर, इसका मुझे ये वाला खोलना है, ओपन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपका जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाता है।
फ्रेमवर्क है जैसे इसके अंदर। अब इसके अंदर आप चले जाते हो तो भाई इसके अंदर मुझे क्या लाइब्रेरीज ऐड करानी है, सारी लाइब्रेरीज यहाँ ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, ठीक है ना। तो मुझे अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या करा है, SQLite जो भी मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैंने ऐड करा दिया। अब डिज़ाइनिंग का मैंने पार्ट कहा था कि भाई डिज़ाइनिंग जो है वो आपके पास जो भी है वो मेन स्टोरी बोर्ड के अंदर डिज़ाइन होगा। अलग से खोल लो, अलग से खोलना है, नहीं तो सिंगल क्लिक करो और यहाँ पे आप सिंगल क्लिक के ऊपर भी जो है वो इसको इधर ही खोल सकते हो, यहाँ पे ही खुल जाएगा डिज़ाइन। साइड में आपके पास कंट्रोल्स आते हैं, आप कोई भी कंट्रोल लेके यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। इम्यूलेटर चला के देख सकते हो कि भाई तुम्हारे पास चीज़ें जो है वो चल रही है, सेट है या नहीं है। तो हमने लास्ट में हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने कहा था भाई एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं, ठीक है, और बारी बारी इसके ऊपर जो है वो हम काम कर लेंगे, यानी एक या दो टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी करा, इसी तरीके से हमने एक दूसरा पेस्ट करा। यहाँ पे मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए, एक यूजर नेम का हो गया और एक आपका जो है वो ईमेल एड्रेस के लिए हो गया, और एक हमने कहा था कि हम एक बटन ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मेरे पास मौजूद है राउंड स्टाइल जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, इसके ऊपर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेरे पास यहाँ पे इधर आ रही होती है। इस वाले को थोड़ा सा आप नीचे कर लो तो मेरे पास यहाँ इधर जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज आ रही होती है। अच्छा, मैंने कहा भाई जो इसके ऊपर कलर है, खैर ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस होल्डर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाई मुझे यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, हल्का सा लिखा हुआ आ रहा होगा। इसके बाद मुझे जो इसका प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। अब ये मेरा जो बटन है, इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बटन लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये लिखा हुआ है इंसर्ट, ठीक है, काफी है, इंसर्ट का बटन है। अब ये सिंपल डिजाइन हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको कोड के साथ लिंक करने के लिए हमने यहाँ पे काम क्या करना है, एक मिनट, ये गलती से खुल गया, ये डबल सर्किल बना हुआ होगा, डबल सर्किल पे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ साइड में कोड आ रहा है। इस वाले को हाइड करा, मेरे पास ये दो टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन आ रहा है। मैंने क्या करा, यहाँ एंटर करा, इधर एंटर करने के बाद मैंने कहा भाई ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ ड्रैग करूँ। यहाँ ड्रैग करा, इसने मुझसे नाम पूछा और फील्ड थी। मैंने कहा भाई ये जो है वो मेरे पास नेम यूजर टेक्स्ट बॉक्स है या यूजर नेम, जो भी आपने यहाँ लिखना है, जो वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इस चीज को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से नीचे वाला है, इस पे भी राइट क्लिक करो और यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया भाई ये ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स है, सही है, और इसको भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दो फील्ड मेरे पास कनेक्ट होगी। बटन मेरा क्या होता है, एक्शन का होता है। तो मैंने यहाँ बिल्कुल एंटर करा यहाँ पे और मैंने यहाँ इंसर्ट के बटन पे राइट क्लिक करा, ठीक है, बटन पे सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करा। जैसे ही मैंने ड्रैग करा मैंने कहा ये मेरा एक्शन है। नाम मैंने क्या रखना है यहाँ पे, BTN इंसर्ट, और ये एन ही नहीं है, UI बटन है, ठीक है। इस चीज को हमने वापस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये मेरा मेथड बन गया जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट का कोड करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक आपका काम कंप्लीट है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि भाई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस की लाइब्रेरी के लिए जो है, अब हम कोड पे आ जाते हैं। हमारा डिजाइन का काम खत्म हो चुका है, डिजाइन से हमने ड्रैग कर दिया ना, तो मैंने इसको वापस जो है वो इस वाले को वापस क्लिक करा, वापस हमें सिर्फ डिजाइन पे आ गए। अब डायरेक्टली हम व्यू कंट्रोलर खोल लेंगे ताकि हमारे पास जो भी कोड है वो डायरेक्टली जो है वो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम डिजाइन वाला लिंक हटा लेते हैं। अच्छा, डेटाबेस की बात हो रही थी, तो डेटाबेस के लिए हमने यहाँ पे क्या चीज इंपोर्ट करानी थी, SQLite इंपोर्ट कराना, ठीक है। अच्छा, अब ये उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि हम इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपरली लोड नहीं करवा देते। बात समझ में आ रही है। तो हमें सबसे पहले मैंने एक चीज और करी थी कि भाई मैंने एक और प्रोजेक्ट अपना खोलना है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें से मैं कुछ चीजें कॉपी करना चाहती हूँ, वो है माय DB डेमो, ठीक है। मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें
नजर आएंगी। ठीक है, लेट्स सपोज एक तो ये था हमारे पास, इसके अंदर आपने देख लिया था भाई हमारे पास ये इस तरह सेम हुआ है। माई डीबी डेमो के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज इस तरह की हमारे पास मौजूद नहीं है। व्यू कंट्रोलर में आ जाओ हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो चीजें मौजूद है वो एसक्यूएल लाइट हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद है कि इंपोर्ट कराने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से एसक्यूएल लाइट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या करा भाई, एसक्यूएल लाइट को अपने जो है वो यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, बाकी चीजें हमारे पास सही है। अभी ये मॉड्यूल का दे रहा है कि भाई नहीं है मॉड्यूल, ठीक है, कोई मसला नहीं है, देने दो उसको। अब हमारा जो काम है वो ये है कि डेटाबेस के लिए एक वेरिएबल डेटाबेस कनेक्शन हमें बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली चीज मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे आएगी, कहाँ, इधर इस वाली लोकेशन पे, वेरिएबल डेटाबेस के नाम से, और मैंने ये कनेक्शन करके इसको ये देना है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे जो यहाँ पे इसको करना है वो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, एक डेटाबेस लोड होने के लिए, डेटाबेस लोड होने के लिए मेरे पास ये डू और ट्राई कैच का है, जिसमें हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होगा। एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, अगर फैच करवाना है तो रिजल्ट है हम यूज करेंगे, और अगर फैच नहीं करवाना तो हम रिजल्ट यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास टेबल का हमारे पास कुछ कोड ये रहा, तो मैं जरा इसको साइड से थोड़ा सा छोटा करके इस तरह कर लेती हूँ। ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी करा, मिनिमाइज करके अपने इसमें यहाँ पे इधर ही ग्लोबली आपने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है। टेबल का नाम वगैरह हम जो चेंज करना है वो हम बाद में चेंज कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ऊपर करा, पीछे से हमने इसको कॉल कराया। ये हमारे पास लोड वाला कोड है जिसमें हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो रहा है जैसे हमारी एप्लीकेशन होगी। तो व्यू लोड हमारा ये रहा, ठीक है, इसके अंदर ही, इसी मेथड के अंदर यहाँ पे, यहाँ हमने अपना कोड करना है कौन सा डेटाबेस का, ये जिसमें हमारे पास जो ये ट्राई कैच वाला है कि भाई कौन सी लाइब्रेरी और कहाँ से हमें जो है वो ये पिक करना है, ताकि ये हमारे पास जो है वो ये हमारा एरर जो है वो क्या हो, रिजॉल्व। बात समझ में आ रही है? इस चीज को हमने यहाँ बाहर लेके आना है, ना कि फ्रेमवर्क में लेके आना है। एक मिनट, ऐड न्यू फाइल, ठीक है, ये वाला ऐड करा दिया नीचे। ठीक है, इस वाले के अंदर लिंक हुआ है, सही है सब कुछ। व्यू कंट्रोलर, नाउ लेट्स सी हमारे पास कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, ये भी खुद रिजॉल्व हो जाएगा, हम कोड करते जाएंगे बाद में। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये चीजें आ रही है, यूजर्स हमारा जो है वो टेबल का नाम यूजर है। अब हम यहाँ पे यूजर की जगह लिख रहे हैं स्टूडेंट, कि भाई मुझे जो है वो स्टूडेंट का लिखना है, टेबल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल कर दिया, आईडी है, नेम एंड देन ईमेल है। सही है, सही है, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पे आपने कहा कि जो भी डायरेक्टरी है, जो भी चीजें हैं, यूजर डीबी जो है वो हमारे पास जो भी डेटाबेस है, जो एसक्यूएलआइट की लाइब्रेरी से, वो लेट ट्राई करो कनेक्शन फेल। ठीक है, सेल्फ हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है, डीबी है, और हमारे पास जो भी है प्रिंट करके एरर हमारे पास यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने वेरिएबल्स लिए हैं जिसको हमने ये हार्ड कोडेड करेंगे। भाई ये टेबल का नाम है, ये हमारे कॉलम्स के नेम है, और ये आपने जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, इंसर्ट का कोड हमारा इसके अंदर जाएगा कि हम इंसर्ट कराएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, मैंने एक चीज और इंपोर्ट करा दी है यहाँ पे। हमारे पास ये फोल्डर इंपोर्ट नहीं था फ्रेमवर्क का ना, तो इसकी वजह से सक्सीड नहीं हो रहा था। तो वो जब हम इस पे ऐड कराते ना, तो यहाँ हमारे पास फ्रेमवर्क आ रहा था इस प्रोजेक्ट का ना। तो iOS का जो फ्रेमवर्क होगा ना, वो आपने इसमें ऐड करा देना है।
तो ये ऐड कराऊंगी तो ये नीचे खुद ब खुद ऐड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऐड करा दिए हमने। अच्छा, हम इसको ज़रा प्ले करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्ले होके आ गया होगा। ये जो हमने डिज़ाइन करा है ना, तो डिज़ाइन हमारे पास आ रहा होगा। इम्यूलेटर चला दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट है भी आ रहा। ठीक है, ठीक है, यूजर नेम एंड आईडी आ रहे हैं। इस पे क्लिक करने पे मेरा क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, ये तो मेरे पास यहाँ पे ये काम हुआ है। मुझे अब साथ ही साथ इसी के नीचे क्या करना है, अपना ये तो डेटाबेस से कनेक्शन था ना, मुझे क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट तो करना ही करना है, उसके साथ मुझे टेबल भी क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ क्यूरीज है हमारे पास, वो हमारे पास कुछ इस तरह की है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल की जो भी चीजें हैं, ठीक है, सेल्फ यूजर क्रिएट टेबल है, टेबल इन, सेल्फ आईडी, सेल्फ नेम या उसका जो ईमेल है, कॉलम का नाम है, हम यहाँ पे यार डिफाइन करना शुरू करेंगे कि लेट करो जो भी क्रिएट टेबल है और उसका जो भी नाम है यूजर टेबल है। ठीक है, और टेबल में का जो हमने नाम रखा है वो हमारे पास आईडी है, नेम है, देन ईमेल है। सही है, आईडी, नेम एंड ईमेल हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम के नाम दिए हुए, यूनिक ट्रू इसका है, इसका प्राइमरी की ट्रू किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्रिएट करने के लिए इन्होंने जो चीजें दी हुई है वो हमारे पास इस तरह दिए हुए, एक्शन दिए हुए। बेसिकली हमारे पास जो क्रिएट करने के लिए है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमें देने की जरूरत नहीं है। हमें जो जितना भी काम करना है वो हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि टेबल जो है वो हमारे पास इतना होगा। ठीक है, क्रिएट टेबल जो हमारे पास ये मौजूद है, ये हमारा क्या काम करेगा, एक तो ये कनेक्ट करेगा हमारे पास, दूसरा ये वाला जो काम है ये हमारे पास क्या है, ये क्रिएट टेबल की क्यूरी हमारे पास चलाएगा। अच्छा, ये हमें किस चीज का दे रहा है, आई थिंक सो ग्लोबली उसका नाम, ओन इनिशियल वैल्यू, हैंडल नहीं हो रहा है। ओके, सही है, वो कह रहा है इस लोड में मैं इसको टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, कोई मसला नहीं है। हमारे पास यहाँ पे है, हम यहाँ कर लेंगे। इधर इंसर्ट के बटन के ऊपर हमने ये काम कर लेना है। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास टेबल वाला काम है वो इधर से ही ले लो, पूरा ले लो, डू एंड ट्राई कैच। ठीक है, ताकि हम इसके अंदर इंसर्ट की भी क्यूरी लगा देंगे और चला भी लेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट हो जाएगा, अलर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो दे सकते हो, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, वरना डायरेक्टली जो है वो आप इस पर इंसर्ट की क्यूरी चला के काम कर लो। ठीक है, वरना अलर्ट देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये ट्राई कैच का ये ख़त्म हो गया और हमारे पास ये टेबल है और ये टेबल का हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है, आई थिंक सो, वो भी हमें देखना था। कर्ली ब्रैकेट हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये ऊपर ख़त्म भी हो रहा है, इधर एक कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ये इसका तो माइट भी शायद इसकी वजह से आ रहा हो, देख लेती हूँ।
बिल सक्सीड हो गई है हमारे पास, लोड हो रहा है हमारे पास। बटन क्लिक होगा तो मेरे पास डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। अभी मैंने अलर्ट नहीं लगाया। तो मैं ये कह रही थी कि अगर इस चीज को व्यू लोड में रखते हैं तो ये एरर देता है या नहीं। देता है। सही है, यहाँ पे नहीं रखना, बटन पे ही रख दो। सही है, यहीं पे सही है। अच्छा, इंसर्ट करने के लिए हमने जो ऐड का काम किया था उसमें हमने क्या करा था कि अपने जितनी भी टेक्स्ट बॉक्स के जो भी हमारे पास नाम वगैरह थे उसको हमने पिक कर लिया था। तो यहीं पे आप लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो डू के अंदर। लेट यूजर नेम देन पासवर्ड की जगह हमारे पास क्या है, यूजर ईमेल है। ये है टेक्स्ट ईमेल नहीं है, हमने जो नाम रखा है वो हमारे पास क्या है, यूजर ईमेल जो भी है। ठीक है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स का टैग, और ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों के हमने टेक्स्ट उठाने हैं। और लेट हमने रखा हुआ है यूजर नेम। ठीक है, ये फिलहाल अभी वार्निंग दे रहा है कि भाई ये कहीं इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट करने का काम है वो हमारे पास क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक आपने एक वेरिएबल लेना है और एक वेरिएबल के अंदर ही हमें ये चीज डिफाइन करनी है। डू के बाहर डिफाइन करना है तो डू के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। खैर, हम डू के अंदर ही करें। मैंने कहा इंसर्ट यूजर है, यूजर के टेबल के अंदर इंसर्ट करना है नाम और ईमेल। ये यू ईमेल है, वेरिएबल का नाम मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो ये करना है। इसके साथ हमारी जो क्यूरी है जो कि एग्जीक्यूट करेगी वो हमारी क्यूरी क्या है, ट्राई सेल्फ डेटाबेस रन। सेम है, यानी अगर आप इधर देखो ट्राई सेल्फ डेटाबेस रन, क्रिएट टेबल की करी तो क्रिएट टेबल हो गया। अगर मैं इंसर्ट की चलाऊंगी तो इंसर्ट का हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब आपको ट्राई में सेल्फ डॉट डेटाबेस रन क्या रन कराना है वो क्यूरी आप यहाँ लिखोगे। सही है, अगर कोई एरर वगैरह अगर देना है तो एरर वगैरह भी आप दे सकते हो कि भाई एरर हो गया। यूजर एडेड के लिए हाँ आप इसमें दे सकते हो कि भाई यूजर ऐड अगर हो गया है तो भाई मुझे जो है वो क्या करो, एक नोटिफिकेशन या मुझे एक अलर्ट दे दो। तो अलर्ट के लिए हमारे पास यही होता है, अलर्ट आप बॉक्स बनाना है, उसका एक्शन बनाना है और इसके साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये खैर वार्निंग है, इससे इसका कोई कंसर्न नहीं। यूजर एडिट सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाली सारी चीजें भी चली और ये भी चल गई है। ठीक है, तो इसने मुझे यहाँ पे क्या कह दिया कि यूजर एडेड सक्सेसफुली जो है वो उसने क्या कर दिया है, ऐड करा दिया है। अब रहा सवाल ये है कि मुझे इसका डिस्प्ले देखना है। क्या देखना है, इसका डिस्प्ले देखना है। अब डिस्प्ले देखने के लिए मुझे जाहिर सी बात है एक बटन की जरूरत है। ठीक है ना, बिना बटन के तो मैं इसका डिस्प्ले नहीं देख सकती ना। तो मैंने यहाँ पे इसके डिस्प्ले में आके ये राइट पे गई, मैंने कहा भाई एक तो इसको पहले जूम टू फिट करो। अब मुझे एक और बटन चाहिए, ये तो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, इसी तरह मुझे एक और बटन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लगा लो व्यू का, तो ये मर्जी है तुम्हारी। इस बटन के ऊपर मैंने लिख दिया कि भाई गेट ऑल डेटा, या व्यू लिखना है तो व्यू लिख लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, गेट ऑल डाटा या फैच डाटा जो भी तुम्हें लिखना है इसको लिख सकते हो, अपनी मर्जी है तुम्हारे पास। ठीक है, फैच डाटा कर देते हैं। ठीक है, दो बटन मेरे पास हो गए।
बात समझ में आ रही है? इस बटन का मुझे एक्शन बनाना है। एक्शन कैसे बनेगा? इसी तरह इसको मैं सर्किल खोलूंगी, यहाँ पे इसको हाइड करूंगी, ठीक है। जूम टू फिट करा, ये रहा। कहाँ बनेगा? यहीं पे बना लो, ठीक है। इस व्यू लोड के ऊपर ही बना लो। राइट क्लिक करा, यहाँ पे ड्रैग करा। ड्रैग करने के बाद मैंने कह दिया भाई ये एक्शन है, और ये मेरे पास क्या है? व्यू, एक मिनट, BTN व्यू डेटा का, ठीक है। और यहाँ एनी से हटा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे? UI बटन, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया। अब बात सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इसकी नहीं है कि भाई मेरे पास क्या चीज है, ठीक है। मैं वापस इस पे आ रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे जो है वो इसको डिस्प्ले भी कराना है। अब मैं डिस्प्ले किस पे करूंगी? मतलब मेरे पास नीचे कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जिसके ऊपर मेरे पास ये उठ कर आए। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लेना है वो एक लेबल लेना है। ठीक है, मैंने क्या लिया हुआ है? एक लेबल लिया हुआ है। इस लेबल का जो भी नाम आपने रखना है आप इसका नाम रख लेना, ठीक है। इस लेबल को भी हम वहीं पे कनेक्ट करेंगे, किसके थ्रू से? कि रिजल्ट है हमारा। बेसिकली जो हमारा फैच होके आएगा वो क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे टॉप पे, जहां हमने ये चीजें नहीं करी थी, टेक्स्ट बॉक्स को जहां हमने ड्रैग किया था, आ रहा है ये नजर? इधर ही टॉप पे, इस पे यहाँ राइट क्लिक करा मैंने, और मैंने इसका नाम रख दिया भाई रिजल्ट डेटा, ठीक है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बटन क्लिकिंग के ऊपर इस रिजल्ट डाटा के ऊपर डाटा चाहिए। बात समझ रहे हो? व्यू कंट्रोलर के अंदर अब मैंने जो 2 मेथड्स वगैरह चीजें बनाई हैं, अब उसके ऊपर हमने काम करना है। एक व्यू डाटा का मेरे पास ये बना हुआ है, और ऊपर मेरे पास जिसके अंदर उठाना है वो रिजल्ट वाला है, ठीक है। अब जो भी आपका गेट करके आ रहा होता है ना, लिस्ट आ रहा है या जो भी आ रहा है, अगर आपने रिमूव ऑल करना है तो रिमूव ऑल भी कर सकते हो। प्रिपेयर अगर आपने कोई क्यूरी करनी है, जो भी आपने उठा के लेके आना है वो आप उठा भी सकते हो, और अपेंड भी करा सकते हो, और डिस्प्ले भी करा सकते हो। एडिट के लिए हमारे पास ये वाला एक्शन मौजूद था। मैं एक्शन दिखा दूं, ये लिस्ट यूजर है कि लिस्ट यूजर देखना है, ठीक है। ऐड यूजर करना है तो ऐड यूजर का ये था। ये हमारे पास क्रिएट टेबल के लिए था। डिलीट करना है तो डिलीट का हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमें जो करना है वो लिस्ट यूजर चेक करना है, यानी मुझे डाटा जो है वो यूज करना है कि लिस्ट यूजर में से मुझे चीजें उठानी है। तो टेबल डाटा जो मेरे पास ये बना हुआ है, तो टेबल डाटा मेरे पास बेसिकली है क्या? उठकर जो आएगा वो मेरा एक वेरिएबल है। टेबल डाटा रख लो, रिजल्ट रख लो, जो भी तुमने नाम रखा है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। बात समझ आई? तो मैं कुछ भी अगर फैच करवा रही हूँ तो पहले मैं उस लेबल को क्लियर करूंगी। क्या करूंगी? उसको क्लियर करूंगी कि अगर उसमें बार बार मैं क्लिक कर रही हूँ तो पुराने वाले के अंदर नया वाला ऐड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम ये होना चाहिए इसके अंदर, कहाँ पे? यहाँ पे व्यू डाटा के अंदर, कि भाई मेरे पास जो मेरा टेबल डाटा कह लो, या मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट डाटा, इसकी बात हो रही। रिजल्ट डाटा में जितना भी टेक्स्ट है उन सारे के सारे टेक्स्ट को क्या कर दो? रिमूव कर दो, हटा दो। सही है। जब वो रिमूव हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है? डू और ये कैच की कंडीशन लगानी। ये क्या काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको समझा भी देती हूँ। आपने कहा भाई सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? यूजर है मेरे पास ट्राइसेल्फ डेटाबेस प्रिपेयर सेल्फ डॉट यूजर टेबल, ठीक है। सेल्फ डॉट यूजर टेबल का मतलब है ऊपर जो टेबल है उसको पहले प्रिपेयर कर लो, यानी कनेक्ट कर लो। इसके बाद आपने कहा कि भाई फॉर यूजर इन यूजर्स, यानी जितना भी कुछ वो अगर उठा के लाता है, यूजर आईडी उठा के लाएगा,
यूजर के उस पे यानी इसके भी हाफ पे सर्च करोगे, सेल्फ डॉट नेम को सर्च करोगे डेटाबेस में और ईमेल को सर्च करोगे, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद है टेबल डाटा का जो भी हमारे पास ये है जो अपेंड करना। हमारे पास टेबल डाटा नहीं है, हमारे पास क्या है, रिजल्ट डाटा है। ठीक है, मैंने कहा जो मुझे अपेंड कराना है वो कुछ इस तरह अपेंड कराना है। रिजल्ट डाटा में अपेंड करना है यूजर आईडी, यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, ठीक है। और ये सारा जो अपेंड होगा उसके बाद मेरे पास एक स्पेस यानी जो भी एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी वो आ जाएगी और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जितना मेरा डाटा मौजूद है, ठीक है। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं देनी, स्लैश एन देना है, लाइन चेंज करानी है तो आप स्लैश एन भी दे सकते हो कि भाई लाइन चेंज करा दो प्रिंट, एक रिकॉर्ड प्रिंट होने के बाद, ठीक है, इस तरह ना। लेट्स सी, इंसर्ट। अच्छा, ये तो पुराना वाला है, अभी नया वाला चला नहीं है, वरना इसमें उसका बटन आ चुका होता रिजल्ट का, सही है। इंसर्ट हो गया। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, टेबल कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये दोबारा नहीं बनाएगा। अभी इस वाले को मैंने कमेंट करा है, ठीक है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट को। वो मैं चेक बाद में हम कर लेंगे कि अगर ऑलरेडी मौजूद है तो वो क्यूरी ना चले। अभी मुझे वो दे रहा है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो क्यूरी नहीं चलाएगा। ठीक है, फैच डाटा में देखो पहला वाला आ रहा है। बाकी अभी हमारे पास कट रही हैं चीजें, आ तो रही हैं लेकिन हमारे पास क्या है, चीजें कट रही हैं। वो सीधा 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 जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब डिस्प्ले हम इसका चेंज करा सकते हैं कि भाई जो डिस्प्ले है मेरे पास वो मेरे पास क्या होना चाहिए। भाई एक तो मेरे पास जो उठकर चीजें आ रही हैं अपेंड होके वो है, इसमें ये प्रिंट हो रहा है जो कि मेरे पास यहाँ पे हो रहा है। ये देखो यहाँ मैं प्रिंट करा रही हूँ तो मेरे पास दोनों चीजें आ रही है ना प्रिंट में। और अगर मैं अपेंड कराती हूँ तो मेरे पास यूजर आईडी है, कॉमा है, ठीक है। कॉमा लगाने के बजाय स्लैश एन दे दूँ मैं। नाउ लेट्स सी। अब मैं डायरेक्टली फैच करवा के चेक करूंगी।
क्योंकि डेटाबेस तो बना हुआ है ना इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं स्लैश एन कर रही हूँ तो सिर्फ यूजर आईडी आ रही है, बाकी मेरे पास नीचे नहीं आ रहा डेटा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे पास जो लेबल है उसको मैंने या तो मल्टी उस पर वो नहीं किया हुआ, तो वो डिस्प्ले नहीं करा रहा है प्रॉपर। बात समझ में आ रही है? इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी होगी ताकि मुझे सारा का सारा डेटा क्या करे, ये डिस्प्ले करे। बात समझ में आई? वरना वैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरा डेटा फैच कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कोई सेलेक्ट की क्यूरी नहीं लगाते हम, क्यूरी इसलिए इन सेंस नहीं लगाते। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी, सेल्फ डॉट डेटाबेस प्रिपेयर करो सेल्फ डॉट यूजर टेबल। यूजर टेबल जो भी मेरे टेबल का नाम है ऊपर गिवन है। ठीक है, क्या नाम है? स्टूडेंट। इसका मतलब है स्लैश स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी हर कुछ चीजें इस टेबल की उठा के लेके आ जाओ। अब उसमें से आप बारी बारी चीजें निकाल सकते हो। ये सिर्फ आपका इधर प्रिंट कराने के लिए है और ये हमारे पास जो है वो अपेंड कराने के लिए। सही है? बात समझ में आई? जहां तक कोई इशू